गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके ओपन यूनिवर्सिटी से फाइनल जो एमए है उसके जो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। जैसे गीतांजलि का पहले लेते हैं। गीतांजलि का दिसंबर 2017 में पूछा गया था, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डेथ एंड गॉड इन गीतांजलि। गीतांजलि में जो डेथ और गॉड के बीच जो बहस हुई है, वार्ता हुई है, उसका विचार लिखिए, अपनी डिस्कस कीजिए उसके बारे में। जो डेथ और गॉड के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसके बीच में गीतांजलि। अब दूसरा प्रश्न है, डिस्कस गीतांजलि इज ए मेटाफिजिकल पोएम। मेटाफिजिकल पोएम में ये 2 दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले दूसरा हम ले लेते हैं, गीतांजलि एज ए मेटाफिजिकल पोएम। तो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी किताब से हम इसको पढ़ेंगे। पेज नंबर शायद 11 पेज नंबर पर है। तो गीतांजलि एज ए मेटाफिजिकल पोएम क्या है? तो सबसे पहले फिर गीतांजलि इज ए मेटाफिजिकल पोएम नॉट इन द सेंस ऑफ 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल इंग्लिश पोएट्री। गीतांजलि मेटाफिजिकल पोएम है उस सेंस में नहीं है जिस तरह 17th सेंचुरी शताब्दी में मेटाफिजिकल इंग्लिश पोएट्री है, बट इन द लिटरल सेंस शाब्दिक अर्थ में वही है, लेकिन वह एकदम से अलग है। मेटाफिजिकल जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि में है मेटाफिजिकल, वो अलग है। इट इज़ द मेटाफिजिकल बिकॉज इट डील्स विद द वर्ड बियॉन्ड एंड ईयर आफ्टर। ये मेटाफिजिकल क्या है? क्योंकि ये डील करती है, व्यवहार करती है वर्ड इस संसार से परे, एंड ईयर आफ्टर इसके पश्चात जीवन से इस पश्चात तो उस संसार से पार, उसके बारे में ये बताती है मेटाफिजिकल। For the term metaphysical to etymological means beyond and physical। अगर मेटाफिजिकल का शाब्दिक रूप से हम ऐतिहासिक रूप से इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ है बियॉन्ड यानी उस पार, फिजिकल यानी शारीरिक रूप से उस पार, यानी स्पिरिचुअल अपन कह सकते हैं। गीतांजलि इंडल्ज इन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। गीतांजलि किससे संबंधित है? इंडल्ज है फिलोसॉफिकल यानी मनोविज्ञान, जो फिलोसॉफी है, दर्शन शास्त्र, अनुमान, स्पेकुलेशन अनुमान पर आधारित है। मिस्टिकल मूरिंग यानी रहस्यमयी बंधन पर आधारित है। एंड ट्रांसडेंटल पीस और सर्वोत्तम शांति पर ये इंडल्ज है। किस पर? एक फिलोसफिकल, एक तो फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, मिस्टिकल बोरिंग यानी रहस्यमयी बंधन, दर्शन का शास्त्र का अनुमान, और ट्रांसडेंटल पीस यानी सर्वोत्तम शांति, इस पर गीतांजलि इंडल्ज है, संबंधित है, इसमें है। इट इलोबरेटली ट्रीट डेथ एंड गॉड। ये किस पर विस्तृत रूप से ट्रीट करती है? डेथ एंड गॉड। इट इज़ ए मेटाफिजिकल इन एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर। ये एक सार रूप में करेक्टर हम कह सकते हैं मेटाफिजिकल है। इमोशनल एप्रीहेंशन ऑफ थॉट विच मे बी ट्रांसमिटेड इनटू द इमेजरी ऑफ ड्रीम। और इसका भावनात्मक समझ में विचारों की जो भावना तक समझ है वह हमें कहाँ पर ले जाती है? विच में भी ट्रांसम्यूटेड ले जाती है, ट्रांसम्यूट करती है हमारी जो ड्रीम्स है, इमेजरी ऑफ ड्रीम्स को, उसको ये ले जाती है। लॉजिकल ब्यूटी, तार्किक सुंदरता, डिटेक्टिव माइंड यानी उपदेशात्मक दिमाग, इंटेंसिटी तीव्रता, एथिकल कंटेंट नैतिकता पर, डिवाइन लव इस पर हमें ले जाती है। तो हम देख सकते हैं गीतांजलि हमें किस, जो एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर है, जो भावनात्मक समझ है विचारों की, वो हमें किस तरह ले जाती है? सपनों मतलब ड्रीम्स ऑफ इमेजरी, लॉजिकल ब्यूटी, डिटेक्टिव माइंड, उपदेशात्मक मस्तिष्क, इंटेंसिटी, एथिकल कंटेंट, डिवाइन लव की तरफ हमें ले जाती है। इट इज़ ए मेटाफिजिकल इन एज मच, ये मेटाफिजिकल जहाँ तक इट फॉल्स विद इन जेसी ग्रीशन, जहाँ तक ये बताती है ग्रीशन डेफिनेशन की मेटाफिजिकल पोएट्री। जो ग्रीशन की जो परिभाषा है मेटाफिजिकल पोएट्री इन फुल सेंस ऑफ द टर्म इज ए पोएट्री विच लाइक दैट ऑफ द डिवाइन कॉमेडिया डी नेचुररेरम। जो ये दो पोएम हैं, डिवाइन कॉमेडी और डी नेचुररेरम की तरह ही पोएट्री है, उसमें पूरा सार इसमें मिलता है। जो जैसा जेसी ग्रेसन ने अपनी परिभाषा में मेटाफिजिकल पोएट्री में बताया कि इसका साफ सुथरा पोएट्री अगर मिलती है मेटाफिजिकल की, वो दो में मिलती है, डिवाइन कॉमेडी और डी नेचुररेरम। परहैप्स गोथी फर्स्ट
तो गोति का जो फर्स्ट है किससे आधारित है, हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द फिलोसॉफिकल कंसेप्शन, जो दर्शन शास्त्र का जो कंसेप्शन है ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का कंसेप्शन है उस पर आधारित है, उससे प्रेरित है। एंड द रोल असाइन टू द ह्यूमन स्पिरिट इन द ग्रेट ड्रामा ऑफ एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व का ग्रेट ड्रामा है, जो रोल दिया गया है ह्यूमन स्पिरिट को इन इस संसार के अस्तित्व, जो ड्रामा है इस संसार का अस्तित्व का जो ड्रामा है उसका एक रोल दिया गया है ह्यूमन स्पिरिट को इस बड़े संसार में, जैसा गोती फर्स्ट में बताया गया है। और जो 2 पोएम है डिवाइन कॉमेडी और नेचुरल लॉ में भी इसका फुल सेंस मिलता है, जिसकी जेसी ग्रेसन की परिभाषा में मेटाफिजिकल पोएट्री है। बट गीतांजलि, लेकिन गीतांजलि का भी सबसे अलग है। बट गीतांजलि विदाउट कन्वेंशनल फॉर 70 सेंचुरी मेटाफिजिकल वर्ड्स ऑफ इंग्लैंड, लेकिन गीतांजलि की है जो बिना कन्वेंशनल यानी पारंपरिक रूप से जो 70 सेंचुरी से चली आ रही है मेटाफिजिक्स जो पद है उससे अलग है। ब्रॉडली स्पीकिंग देयरफॉर टैगोर की गीतांजलि कैन बी कॉल्ड ए मिस्टिकरियल कम मेटाफिजिकल पोएम। तो हम कह सकते हैं इस गीतांजलि की जो कह सकते रहस्यमय ज़्यादा है, न कि मेटाफिजिकल पोएम कह सकते हैं अपन, रहस्यमय मेटाफिजिकल मिस्ट्रिकल ज़्यादा हम इसको कह सकते हैं, न कि मेटाफिजिकल पोएम। इट इज़ ए मेटाफिजिकल बिकॉज इज कंसर्ट विद द मेटा वर्ड, उस संसार से परे ये बताती है, इसलिए हम मेटाफिजिकल पोएम भी इसको कह सकते हैं। द पोइट इज कंस्वीट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लेखक कवि इससे सहमत है कि जो हमारी जो लाइफ है वो चलती रहती है। एंड ही फील्स दैट मैन शुड बी कंटेंट, और वो मानता है कि मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। विथ व्हाट गॉड हैज़ गिवन, जो भी भगवान ने दिया उससे संतुष्ट रहना चाहिए। मैन टचेज द फ्रिंज ऑफ डिविनिटी इन द क्रिएटेड दिस, इस संसार को जिसने बनाया है इस दिव्यता को, मात्र मानव इसको ओनली उस किनारे पर भाई स्पर्श से टच कर सकता है। दैट शुड बी सफिशिएंट टू सेंड हिम इनटू रैप्चर ऑफ जॉय, जो भी उसको पर्याप्त रूप से भेजा गया है उसको आनंद लेना चाहिए। रैप्चर ऑफ जॉय, उसको पर्याप्त रूप से इस भगवान ने इसको भेजा है, आनंद लेने के लिए पर्याप्त रूप से इतना भेजा गया है। वन ऑफ द थिंग थ्रू विच गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इज द मेलोडी, सबसे महत्वपूर्ण है जो भगवान ने अपने आप इस संसार को एक मैनिफेस्ट अपने आप को निर्माण किया है इन इज मेलोडी, एक बड़े सुंदर तरीके से गीत के माध्यम से निर्माण किया है। ही इज ए फ्लूट प्लेयर, एक तरह का फ्लूट प्लेयर है जो सिटिंग इन ए बोट, जो मतलब नाव में बैठा हुआ है। एंड ही वेट्स फॉर ए मैन टू ज्वाइन हिम, और वो इंतज़ार करता है किसी दूसरे आदमी को ज्वाइन करने का। तो एक बार कृष्णा की तरह हम कह सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियस की तरह ही, जो कृष्णा जैसे फ्लूट बजाते हैं उसी प्रकार ये गीतांजलि एक महाभारत से इसको जोड़ रहे हैं। हिज म्यूजिक इज ए लाइक होली स्ट्रीम, उसका म्यूजिक भी एक होली धारा की तरह है। दैट रसेस ऑन ओवरकमिंग ऑल ऑब्स्टेकल, जो भी हमारी जो विपदाएँ आती है उस पर पार कर जाता है। इवन द स्टोन्स आर मूव्ड बाई इट, यहाँ तक कि उसकी तरफ पत्थर भी हिल जाता है। इवन स्टोन्स आर मूव्ड बाई इट। फिर हम देखते हैं मैन कैन नॉट गेट पीस अवे फ्रॉम गॉड, भगवान से दूर रहने पर व्यक्ति मनुष्य शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ही मस्ट कीप हिज बॉडी चेस्ट एंड मेक हिज हार्ट ए सिटाडेल ऑफ गॉड, उसको अपनी बॉडी पवित्र रखनी चाहिए और उसका हृदय एकदम सिटाडेल मतलब गॉड का जो सिटाडेल महल की तरह, उसका हृदय एक महल का हृदय जो ईश्वर का महल है उसको एक हृदय में स्थान देना चाहिए। एंड इज लाइफ ए लव ट्रस्ट विथ गॉड, और उसका प्रेम भगवान के लिए होना चाहिए, प्रयास करता रहना चाहिए उसका लव। लाइफ इज ए लाइक फ्लावर विच ऑफर टू हिम बिफोर इट विदर्स, ये ज़िंदगी एक फ्लावर है जो भगवान को द्वारा जो हमें विच इज़ फ्लावर टू हिम, जो उसको लिए हमें ऑफ़र करनी है। बिफोर इट विदर्स, मुरझाने से पहले हमें भगवान को इसको ऑफ़र करना है। देयर शुड बी नो डिले इन वन टोटल सरेंडर, हमें इसका कोई इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह समर्पित करने पर, किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ही इज़ द बियरर ऑफ आवर बर्डन्स, वह एक तरह का हमारे बोझों को सहन कर रहा है। एंड द वन शुड लीव एवरीथिंग टू हिज, और हमें उसके लिए सब कुछ उसकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वन नीड नॉट अप्रोच हिम विथ ऑर्नामेंट्स, हम उसके पास नहीं पहुँच सकते जो गहने हैं, ऑस्टेंशन है, तड़क भड़क है, रिचुअल है जो हमारी पारंपरिक है, हम उसके साथ नहीं पहुँच सकते उसके पास।
ही आल्सो सर्विस ह्यूमनिटी, वह हमारी मानवता की सेवा करता है। ही आल्सो सर्विस ह्यूमनिटी, हमें उसकी मानवता की उसने सेवा की है। ही आल्सो सर्विस ह्यूमनिटी, वह हमेशा मानवता की सेवा करता है। द सर्विस टू द पुअर एंड नीडी सर्विस टू गॉड, और जो गरीबों की सहायता है भगवान, और गरीबों की सहायता और जो आवश्यकता है उनकी सेवा ही भगवान की सेवा मानी जाती है, ऐसा टैगोर बताते हैं अपनी गीतांजलि के माध्यम से। तो हमें सबसे पहले ये मानव मात्र की सेवा और उसके प्रति स्वामित्व भगवान का इसमें बताया गया। फिर हम थर्ड पैराग्राफ चलते हैं। डिलीवरेंस यानी मोक्ष कैन बी फाउंड इन द ट्रू डिटैचमेंट, जो मोक्ष पाया जाता है वो मतलब बिना आकर्षण के, मतलब बिना मोह के हम पा सकते हैं। एंड कर्मयोग, गीता का कर्म योग है, उसके माध्यम से हम पा सकते हैं। एंड डूइंग वन ड्यूटी विदाउट लॉन्गिंग फ्रूट ऑफ इट, और हम अपने कर्तव्य करते हुए बिना इच्छा के, बिना फल के हम इसको कर सकते हैं। तो कर्म फल का सिद्धांत निष्काम कर्म की भावना गीता के माध्यम से बताई गई है। वन नीड नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड, हमें इस संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज नीडेड इज कंस्टेंट प्रेयर एंड भक्ति, हमें आवश्यकता है लगातार प्रेयर की और भक्ति की। प्योर हार्ट की आवश्यकता है। कंप्लीट सरेंडर बिफोर गॉड, और भगवान की पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। मैन इज हैप्पीनेस लाइव इन सिंगिंग गॉड ग्लोरी, और भगवान की जो महिमा है उसकी प्रशंसा में हम खुश रह सकते हैं, हम मनुष्य की खुशी रहती है। देयर आर मैनी डाइवर्स वेज टू रीच गॉड, बहुत सारे तरीके हैं भगवान के पास पहुंचने के। बट द सिंपलेस्ट इजी इज द वन बाय लव, लव का सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। लव इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू, लव सबसे बड़ा हाई गुण वाला है। इट इज़ अबव आर्ट कोड्स एंड रूल्स, ये सभी से परे है, सभी नियमों सभी से परे हैं। द बिलव्ड फील्स फॉरलॉर्न एंड बिलोंग्स फॉर हिम, जो प्रेमिका है, जो बिलव्ड है प्रेमिका, वो महसूस करती है ऐसा है और इसको पाने की इच्छा, अपने आप को ऐसा महसूस करती है और उसके लिए इच्छा करती है इस ईश्वर को पाने की। तो ये प्रेम ऐसा है कि हम भगवान को पा सकते हैं। द सोल ऑफ मैन विल फील मोस्ट डेस्परेट, जो मनुष्य की आत्मा है वो बहुत ही हताश हो जाएगी। इफ़ इट डज नॉट मीट हर ब्राइडग्रूम, यदि वह अपने दूल्हे से नहीं मिल पाएगी, यदि वह अपने दूल्हे से नहीं मिल पाएगी। मतलब लव को यहाँ पर ब्राइड माना है, तो उसको गॉड एक को एक ब्राइडग्रूम माना है। तो इस तरह अपनी जो लव है वो गॉड से नहीं मिल पाएगा, तो वह हताश हो जाएगी। जो हमारा लव है, जो हमारा हार्ट है, वो हताश हो जाएगा अगर वो गॉड से नहीं मिलता। सी वेट्स फॉर हिम लाइक द नाइट विद स्टेरी विजिल, वह इंतजार करता है उसका। लाइक द नाइट, किस तरह तारों से पूर्ण चौकस रूप से जो रात्रि में तारे चमकते हैं, उसी प्रकार चौकसी से उसका इंतजार करता है। जो हमारा लव है वो भगवान के लिए इंतजार कर रहा है। द फ्रेग्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम विद इन द सोल, जो उसकी खुशबू है, जो आध्यात्मिक अनुभव की खुशबू आती है हमारी आत्मा के अंदर से ही आती है। तो लव हमारे गॉड, लव जो हमारा हार्ट है, जो हमारी यूनिटी है, वो भगवान का वेट कर रही है। ठीक है, फिर अपन अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। द मोमेंट ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन कम्स, जो हमारी आध्यात्मिक क्षण है वो प्रकाशित वो आता है। द मोमेंट ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, जो आध्यात्मिक प्रकाश है उसी क्षण वो आता है, जो क्षण है वो आता है। वन शुड वॉच फॉर हिम, हमें उसको देखना चाहिए, उस ईश्वर को हमें देखना चाहिए। वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करना चाहिए। विल कम फ्लडिंग अवर आइज विथ हिज लाइट, और वो हमारी सामने आएगा बहते हुए, मतलब प्रकाश की आंखों के सामने आएगा, प्रकाश की बात ही हमारे सामने बहते हुए आएगा, मतलब ईश्वर की बात की गई है। ही विल कम लाइक ए ड्रीम फ्रॉम डार्कनेस, वह आएगा एक ड्रीम की भांति, जो डार्कनेस से होके एक ड्रीम की भांति हमारे पास आएगा। ही कैन बी इजिली वन अवर एंड नॉट बाई स्कॉलरशिप ऑस्टेरिटी, उसको जीत सकते हैं किस तरह, उसको जीता जा सकता है। नॉट बाई स्कॉलरशिप, विद्वानता मतलब बुद्धिमत्ता के द्वारा नहीं, विद्वानता के तरह नहीं तपस्या के माध्यम से, ब्यूटीफुल तपस्या के माध्यम से इसको जीता नहीं जा सकता। गॉड को उसे प्रेम के आधार पर जीता जा सकता है। ब्यूटीफुल इज द वर्ड बट मोर ब्यूटीफुल इज डिटेचमेंट, ये संसार बहुत सुंदर है लेकिन सबसे सुंदर है इसका मोह नहीं होना, डिटेच नहीं, मतलब आकर्षण नहीं होना। इट इज़ नॉट विथ रोज पेटल्स दैट वन अटेन द स्पिरिचुअल गोल्स, ये संसार एक केवल रोज पेटल नहीं है, गुलाब की पंखुड़ी की तरह नहीं है। दैट वन अटेन्स द स्पिरिचुअल, जो प्राप्त करना चाहता है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक गोल प्राप्त करना चाहता है। मतलब ये संसार फूलों का गुच्छा नहीं है, लेकिन ये संसार
आध्यात्मिक गोल प्राप्त करना चाहता है। इट इज़ विद द सोर्ड ऑफ डिटेचमेंट, ये एक तरह का क्या है, डिटेचमेंट यानी मोह का तलवार है, मतलब बिना मोह के निष्कर्ष की तलवार है जिसके ऊपर हम चलना पड़ेगा। बाई कटिंग स्टूडेंट ऑल प्रिटी थिंग्स ऑफ लाइफ, जो हमें काटती है टुकड़े टुकड़ों में, बड़ी सुंदर छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है जीवन को। एक तरह का डिटेचमेंट है, जो तलवार है जो छोटे छोटे टुकड़ों को काटती है, जीवन की जो छोटी छोटी वस्तुएं उनको टुकड़े टुकड़ों में काटती है। बीइंग सोली डेवटेड हूँ, और अपने आप को उसको उसके प्रति समर्पित करते हुए। तो ये संसार एक तरह का स्पिरिचुअल गोल है, हमें एक डिटेचमेंट की तलवार के माध्यम से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हुए हमें उसके प्रति समर्पित होना है। फिल विथ ऑल कंज्यूमिंग लव वन कैन रीच हिम, और हम उसका प्रेम का उपयोग करते हुए हम उसके पास पहुंच सकते हैं। ऑल नेचर इज मैनिफेस्टेशन, ये संसार उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी निर्माण है। एवरीथिंग चेंज बट डेथ डज नॉट चेंज, सब कुछ बदल सकता है लेकिन डेथ नहीं बदल सकती। डेथ इज इनविटेबल, इट कम्स एंड कम्स, ये आती है जरूर आएगी। हैंस मैन कम फर्स्ट एंड फैशन टू रीच इज मेकर, अतः मैन को शीघ्र ही उस निर्माता के पास पहुंच जाना चाहिए। बिकॉज मैन इज अ पार्ट ऑफ गॉड, लेकिन क्योंकि भगवान कि मानव भगवान का हिस्सा है। सोल शुड नॉट बियर सेपरेशन ऑफ गॉड, क्योंकि आत्मा भगवान से बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए। सेपरेशन फ्रॉम गॉड शुड नॉट बियर, क्योंकि आत्मा सहन नहीं कर सकती सेपरेशन ऑफ गॉड, गॉड से अलग होकर वो सहन नहीं कर सकती। आत्मा और ईश्वर उसी का हिस्सा है। अब चलते हैं लास्ट पैराग्राफ। डेथ इज द लास्ट फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, मतलब डेथ इज द लास्ट, जीवन की जो पूर्णता है वो डेथ है। इट इज़ यूनिटेबल, ये अपर्याय है कि मैन हैज़ टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर इट इन ऑल इज टोटली, अतः मैन को अपने आप को पूर्ण तरह समर्पित कर देना चाहिए, उसकी पूर्ण ऑल इज टोटलिटी यानी पूर्ण क्षमता के साथ उसके सामने समर्पित कर देना चाहिए। मैन डेथ स्ट्राइक, जब भी मृत्यु आती है, ऑल दैट मैन इज इग्नोर स्पेंड अर्लियर विल बिफोर मोर वैल्यूबल, जो भी इच्छा थी उसकी पहले वाली जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो ठुकरा देता है मैन, मनुष्य को उसको ठुकरा देना चाहिए। जब मृत्यु आती है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, ठुकरा देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, जो भी इच्छा है कितनी महत्वपूर्ण है वो ठुकरा देना चाहिए। सो लव वेल वाइल यू आर अलाइव, तो हमें प्रेम, सो लव वेल उससे प्रेम करना चाहिए जब तक हम जिंदा रहे। येट वन शुड बी रेडी व्हेन द समन्स कम्स फ्रॉम द गॉड, और हमें तैयार रहना चाहिए जब भी भगवान का बुलावा आए। विदाउट एनी बिटर फीलिंग्स, बिना किसी दुर्भावना के। एज लाइफ इज वन ब्रेस्ट ऑफ द मदर, जैसे क्योंकि लाइफ ब्रेस्ट यानी माता है, ब्रेस्ट ऑफ द मदर की जिंदगी एक वक्षस्थल है, माता का एक वक्षस्थल है लाइफ, और दूसरी क्या है, डेथ। तो दो वक्षस्थल पर एक लाइफ है और दूसरा डेथ है, ये माता के वक्षस्थल है। द सोल डिस्पोज ऑफ ऑल द वर्ल्डली गुड्स, क्योंकि आत्मा सभी चीज़ को डिस्पोज करती है, त्याग देती है। संसार की जितनी भी वर्ल्डली गुड्स है, मतलब वर्ल्डली गुड्स यानी जो भी संसार की भौतिक वस्तु है, विल रीच गॉड इन स्वीटर मैनर, ताकि वो आत्मा अच्छे से बढ़िया तरीके से भगवान तक पहुंच सके। अब देखिए हम इस पोएम का पूरा जो हमने पढ़ा है इसको, इसका संक्षिप्त 2-3 लाइनों में के माध्यम से बताया गया है लास्ट में, तो अपन वो देख लेते हैं। ऑल द अबव डिस्कशन इज सफिशिएंट फॉर द मेटाफिजिकल एनिमिस्टिक नेचर ऑफ गीतांजलि, पूरे जो डिस्कशन है जो सफिशिएंट है इस मेटाफिजिक बताने के लिए गीतांजलि। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज इसको बताया गया, अगर ये पॉइंट भी आप याद कर लेते हो तो अच्छा होगा, पूरा याद करने का ऊपर वाला याद करने की जरूरत नहीं है। गीतांजलि नॉट ए मेटाफिजिकल पोएम इन द ट्रेडिशन सेम 7th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट्री ऑफ डैनिश स्कूल, गीतांजलि ये मेटाफिजिकल पोएम नहीं है जैसा कि बताया गया 17th सेंचुरी में, जैसे डन के द्वारा मेटाफिजिकल माना जाता है उसके माध्यम से इसको नहीं बताया गया। दूसरा डिलीवेंस, इट इज़ मेटाफिजिकल इन द लिटरी सेंस, ये लिटरी शाब्दिक अर्थ में मेटाफिजिकल है, बिकॉज लेकिन क्योंकि ये डील्स विद द बियॉन्ड ए फिजिकल, से दूर यानी आध्यात्मिक रूप से ये डील्स करती है। लाइफ इज लाइक फ्लावर देयर शुड बी ऑफर टू गॉड वेर इट विदर्स, संसार एक फ्लावर है, इसको ऑफर कर देना चाहिए भगवान को जब ये मुरझाने से पहले। डिलीवरेंस कैन बी फाउंड इन द डिटेचमेंट फॉर वर्ल्डली डिजायर, जो मोक्ष पाया जा सकता है डिटेचमेंट के माध्यम से ही, सांसारिक इच्छाओं के डिटेचमेंट के माध्यम से ही मोक्ष पाया जा सकता है। नॉट इन द रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार को त्याग कर नहीं, बट बाई एक्सेप्टेंस थ्रू कर्मयोग, कर्मयोग के माध्यम को अपनाकर ही हम मोक्ष पा सकते हैं। ऑल नेचर इज गॉड मैनिफेस्टेशन, संसार का निर्माण
पूरा संसार है, प्रकृति है, वो भगवान द्वारा निर्मित है। मैन इज पार्ट ऑफ गॉड, भगवान का हिस्सा है मानव। दैट इज द लास्ट फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, और मृत्यु सबसे उसके अंतिम पूर्णता है जीवन की। तो ये इसका मेटाफिजिकल जो भी क्वेश्चन आपके आए गीतांजलि का, जो आप ये लिख दीजिए। धन्यवाद।